सीए फाउंडेशन में 2026 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में कितने क्वेश्चंस गलत हैं और आपको कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, ये डाउट आप बच्चों के मन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर्स नहीं आ रहे थे और आप सभी बच्चों ने मुझसे बहुत बार इन क्वेश्चंस के जवाब पूछे हैं। तो चलो एक बार जल्दी से पूरा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक श्योरिटी मिल जाए और उसके बाद आप रिलैक्स होके एकदम सही डिसीजन ले सको अपने आगे के लिए। ओके बेटे, तो सबसे पहले जब आप इस पेपर को देखते हो ना, तो इस पेपर में आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। आई होप इसमें भी आप परेशान हुए होंगे। अब ये पेपर मुझे बच्चे ने शेयर किया है, यहाँ पे उसने लिखा भी है लास्ट में, आपने बहुत अच्छा काम किया बेटे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है उसने, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकल रहा होगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज आर रोल्ड मतलब टोटल आउटकम्स 36। What will be the probability that one dice have multiple of 3, एक डाइस पे 3 का मल्टीपल आए एंड दी अदर हैव मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरे पे 2 का मल्टीपल आए। तो जब आप इसका सैम्पल स्पेस बनाते हो तो फेवरेबल आउटकम आपके पास ये टोटल 11 आते हैं। 2 का मल्टीपल 3 का, 2 का 3 का एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो द फेवरेबल आउटकम इज 11। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/36। इसे आप क्या सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ठीक है, वो सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता 11/36, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बेटे, एक और क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर, आई गेस इट वॉज 69 समथिंग, लेट मी जस्ट चेक, यस, क्वेश्चन नंबर 69। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है शायद, और सही किया है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 पत्ते आप निकाल रहे हो 52 पत्तों में से विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 पत्ते निकाल रहे हो, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन सच दैट द सिलेक्टेड कार्ड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 जैक एंड 3 एसेस, ठीक है। सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, एक से ज़्यादा चीज़ बाहर निकाल रहे हो, कॉम्बिनेशन है। तो आपके उन 4 पत्तों में एक जैक होना चाहिए, जैक कितने होते हैं 4, एक चाहिए 4C1 एंड इनटू कितने एसेस, 3 एसेस चाहिए, 4 होते हैं, 4 से 3 निकालना है। तो जब आप इसका सोल्यूशन करोगे बेटे तो आपके पास 4C1 इंटू 4C3 आएगा, बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग इट। 4C1 is 4, 4C3 is also 4, 4 into 4 16। The answer is 16 और यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 16 है, मतलब इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्योंकि ये गलत ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आप बच्चों को ऐसा लगा कि गलत होगा? देखो एक और सवाल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बच्चे ने लास्ट लिखा है, बट देखो इधर एक चीज़ देखो आप, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन पीपल आर सीटेड अराउंड अ टेबल सो दैट नो 2 इंडियंस आर इन एडजेसेंट पोजीशन। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि यार इधर भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है किसी को, बट एक चीज़ आप खुद सोचो, आपने जब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आप ऐसे ही क्वेश्चंस करते थे कि कितने तरीके हैं ऐसे जिसमें हम 5 इंडियंस और 5 अमेरिकन पीपल को अराउंड अ टेबल बिठा सकते हैं सो दैट नो 2 इंडियंस आर इन एडजेसेंट पोजीशन, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन वाला सवाल है, ऑल्टरनेट पोजीशन वाला सवाल है, अराउंड अ टेबल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको या सर्कल अज्यूम करके आंसर लेकर आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस भी देखें तो आपका ऑप्शन भी मैच कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर तुमने सर्कल लेके मान लिया है, अराउंड अ टेबल सर्कल के अराउंड बैठा है, ठीक है, और ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिले कि अगर आप इसमें लीनियर अरेंजमेंट करके आ गए हो, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप अज्यूम कर लेते हो कि सर्कल ही है। लाइक जब मैंने आपके इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में पहले सर्कल ही आया, अराउंड अ टेबल, ठीक है। सो 5 इंडियंस 5 अमेरिकन्स, आई डाउट कि आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिले, बट श्योरिटी है कि भाई 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे श्योर है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी तुम्हारा यार मैच हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम 110% बोलो सो डेफिनेटली 2 मार्क्स तो तुम्हारे एकदम श्योर हैं जिसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा ग्रेस। ठीक है, इसके बाद बेटे सीधे आ जाते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे। आई होप आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत है क्या? देखो इसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछो या फिर बाकी कोई भी टॉपिक है। एंड अगेन इफ़ यू फील देन यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं एक बार फिर से आपके लिए चेक कर लूँगी। इसके साथ बेटे पूरा पेपर का डिटेल एनालिसिस इसी चैनल पे आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ इस समय पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन आपका ज़रूर दूर हुआ होगा। और साथ में बेटे देखो जो टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए फाउंडेशन आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही है, रिजल्ट का वेट आप कर रहे हो। बेटे सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो, अनअकैडमी हमेशा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। और आप लोग जानते भी हो क्योंकि जितने बच्चे हमारे साथ फाउंडेशन में रहे हैं दे नो कि कितना आप रिवीजन करते हो, कितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। यू आर गिविंग सो मैनी टेस्ट, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स आप कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और पेपर क्लियर करने में मदद भी करता है। सेम स्ट्रैटेजी हमारे एजुकेटर्स इंटर में फॉलो करते हैं। इसीलिए तो अनअकैडमी का रिजल्ट अगर लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं फॉर योर सीए इंटर 38 AIRs हमारे टॉप 50 में है और इसके साथ 4380 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे पास हो चुके हैं। अब बेटे देखो एक चीज़ है, आप सब बच्चे ये गलती करते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि आप ना रिजल्ट का वेट करते हो। ठीक है, देखो मन में डाउट्स हैं, पेपर का एनालिसिस हो ही रहा है, एक आइडिया आपको लग ही जाता है कि कितने मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। सो यहाँ पे बेटे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम कि मैं रिजल्ट का वेट करूँगा, अपना पूरा मोमेंटम पढ़ाई का छोड़ देते हो, व्हाई डोंट यू जस्ट टेक सीए अश्योर ऑफर और अपने सीए इंटर के वार्म अप बैचेस में एनरोल करके अपने सब्जेक्ट को समझना स्टार्ट कर दो। अब इसमें होता क्या है बेटे, अगर आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सीए अश्योर ऑफर आप अपने सीए इंटर मई 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ज़ीरो रिस्क के साथ। बाय सीए इंटर 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन। देखो बेटे पेपर अगर आपका क्लियर हो गया, देखो आपने क्या किया, सीए इंटर का 1 साल का या उसके ऊपर का आपने सब्सक्रिप्शन बाई कर लिया। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट में 2 ही पॉसिबिलिटी है, पेपर क्लियर होगा या तो इफ़ इन केस प्रॉब्लम हो गई तो पेपर क्लियर नहीं हुआ। बेटे अगर पेपर क्लियर हो गया तो आप एक मोमेंटम में थे ही, आपकी सीए इंटर मई 2027 की प्रिपरेशन चल रही है, 1 मंथ आप अहेड हो, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपका मोमेंटम है, यू आर बिकमिंग फैमिलियर विद योर सब्जेक्ट्स। बट इफ़ इन केस अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता और आपने सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर क्या होगा मैम? देखो बेटे आपका जो सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन है सितंबर 26 के अटेम्प्ट तक बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। जो भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम गई हो, जिसको आपको लगता है कि यार इस चैप्टर को ढंग से कर लिया अगर मैंने तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और इसके साथ आपका जो ये सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। आपको पता है पास्ट में बहुत सारे बच्चों ने सीए अश्योर ऑफर पे ट्रस्ट करके अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट की है एंड दे हैव लिटरली फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। आपका समय, आप जानते हो कि आपका कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप समय वेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट? बेटे ये रहा आपका सीए इंटर मई 2027 सितंबर 27 का वार्म अप बैच जो स्टार्ट हो रहा है 5 जून एंड 8 जून से। ठीक है, सो ये एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी दोनों टीम आपके पास आ जाती है, तो बिल्कुल जाके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। देखो बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होती है यहाँ पे कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो गए हैं, आप स्टार्ट कीजिए सीए इंटर जीवन क्लासेस। ठीक है, जो 5 और 8 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपका जीवन क्लास खत्म हो जाएगा अक्टूबर 26 तक और उसके बाद आप अपनी G2 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे 26 अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या होता है आपकी G2 की क्लास खत्म हो जाएगी फरवरी 27 में और मार्च 27 से अप्रैल 27 तक आपका पूरा रिवीजन वगैरह चलता रहेगा, वो पैरेलल भी चलता है आप जानते हो। उसके बाद अपीयर फॉर सीए इंटर एग्जाम। तो एक सही स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो गोल तक आप डेफिनेटली पहुंच जाते हो। देखो बेटे अब मैं आपको कितना भी बोलूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अगर अपने समय की पहचान नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम और आप पीछे हो जाओगे। कैसे? व्हाट इज़ आम जिंदगी हियर, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, 45 to 50 डेज से पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी तो आपके सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक आएगा, इतना सारा टाइम है तुम्हारे पास, आप खुद काउंट करके देखो। ठीक है, फिर तुम जाके कहीं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में
इंटर के बैचेस परचेस करोगे और उसके बाद अपना एग्ज़ाम दोगे। डोंट यू थिंक ये वाला टाइम आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे? यहाँ पे आपको ये काम ना करते हुए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, वार्म अप बैचेस जो आपके 5 और 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, वाई डोंट यू स्टार्ट इट, ठीक है, और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई, उसके बाद तुम 101% कवर्ड हो हर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है सी अश्योर के साथ, ठीक है। 30 to 40 डेज जो आप यहाँ वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने उसका यूज़ किया है, आप अपने इंटर में समझ रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को। वक्त की कीमत है बेटे यहाँ पे, अगर तुम सही समय पे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें आसान लगती हैं। और इसके साथ बेटे सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ के साथ अभी आपके पास अवेलेबल है, तो बिल्कुल जाइए, यूज़ कीजिए कोड SS12 एंड विद ज़ीरो रिस्क अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन ये बात याद रखना कि दिस इज़ वैलिड टिल 24 मई, तो बिल्कुल भी लेट मत करना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब इसके साथ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है या 15+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। सो दिस इज़ समथिंग जो मोस्ट स्टूडेंट इसे प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, दिस इज़ बेस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। इसके साथ बेटे सारे फीचर्स आप जानते ही हो, अगर आप वार्म अप बैच में आते हो, आप अहेड हो, आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हो, आपका टारगेट आपके लिए एकदम क्लियर है, तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करना है। इन शॉर्ट 5 और 8 जून से आपके जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एनरोल कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।